11वीं की कक्षा शुरू करेंगे, जिसमें पहला लेसन जो होगा आपका वो मोल कॉन्सेप्ट होगा। मोल कॉन्सेप्ट में मोल के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की जानकारी दी जाएगी, साथ में स्टोइकोमेट्री की जानकारी दी जाएगी और आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की भी जानकारी दी जाएगी। हम लोग पहला शुरू करते हैं मोल कॉन्सेप्ट से। टॉपिक होगा कि मोल, व्हाट इज मोल। तो मोल को हम लोग इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which contains Avogadro number of entities। Avogadro number होता है 6.022 into 10 to the power 23 की संख्या। एक मोल कोई भी सब्सटेंस अगर हुआ तो वो इतना एंटिटीज वो कंटेन करेंगे, चाहे वो इलेक्ट्रॉन के टर्म में हो, चाहे वो एटम के टर्म में हो, चाहे वो प्रोटॉन के टर्म में हो, चाहे वो न्यूट्रॉन के टर्म में हो, चाहे वो कुछ भी। एक मोल आदमी अगर हम बोलते हैं तो 6.022 into 10 to the power 23 आदमी होगा। अब बात उठता है कि एवोगाड्रो कांस्टेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एन और ए देके, और इसका यूनिट होता है मोल इनवर्स। एवोगाड्रो कांस्टेंट का जो यूनिट होगा वो मोल इनवर्स होता है। अब हम लोग को देखना होगा कि पहले एक फॉर्मूला आता है कि नंबर ऑफ मोल्स डिटरमाइन करने का। तो नंबर ऑफ मोल्स डिटरमाइन करने के लिए जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम इज इक्वल टू होगा गिवन वेट ऑफ एटम डिवाइडेड बाय इट्स एटॉमिक वेट। सिमिलरली अगर हम मॉलिक्यूल्स के टर्म में काम करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू गिवन वेट ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। जैसे कि पहले हम एटम का चर्चा करते हैं। मैंने आपको दिया कि 6 ग्राम कार्बन है, इसमें कितनी मोल्स मौजूद है। तो आप नंबर ऑफ मोल्स डिटरमाइन करोगे। नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल एन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो एटम्स के टर्म में हो, चाहे वो मॉलिक्यूल्स के टर्म में हो। स्मॉल एन इज इक्वल टू गिवन वेट ऑफ कार्बन कितना है मेरा 6 ग्राम डिवाइडेड बाई कार्बन का एटॉमिक वेट मेरा 12, तो ये हो जाएगा 1/2 यानी कि 0.5, यानी कि 6 ग्राम कार्बन में 0.5 मोल कार्बन एटम उपस्थित है। उसी प्रकार अगर हम लोग मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल लेते हैं, जैसे 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल्स CO2 मौजूद रहेंगे, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल एन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल एन इज इक्वल टू गिवन वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो गिवन वेट इज बाई 88 ग्राम डिवाइडेड बाय इसका अब मॉलिक्यूलर वेट हमको निकालना है। तो कार्बन का आप लोग जानते हो 12 ग्राम होता है, ऑक्सीजन का आप लोग को मालूम है 16, तो 2 ऑक्सीजन एटम है तो 16 into 2 इज इक्वल टू 44 ग्राम। तो इसको हम लोग मॉलिक्यूलर वेट 44 से डिवाइड करेंगे, इट विल बी 2 मोल्स, यानी कि 88 ग्राम CO2 में 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स उपस्थित हैं। तो इसी प्रकार बच्चों हम लोग मोल्स का कैलकुलेशन करते हैं। कैसे कि अगर हमको रहा एटम के निकालने का तो हम लोग सीधे करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम इज इक्वल टू गिवन वेट ऑफ एटम बाय एटॉमिक वेट, और अगर हमको मॉलिक्यूल्स निकालना रहा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू गिवन वेट ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट। अब नेक्स्ट जो है बच्चों वो अब हम लोग आते हैं एसटीपी पर। लेकिन एसटीपी आने से पहले आप लोग शायद 10th में ऑलरेडी एसटीपी के बारे में पढ़े होंगे कि 1 मोल गैस
जो होगा वो वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा 22.4 लीटर्स एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। वो आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप जानिए कि एसटीपी होता क्या है। तो एसटीपी जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इट मीन्स द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन एंड प्रेशर इज 1 एटमोस्फियरिक। एक मोल कोई भी गैस एट एसटीपी कंडीशन ऑक्युपाई करता है 22.4 लीटर्स। इसी को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम, जो कि होता है 22.4 लीटर्स यानी तो 22,400 मिलीलीटर। जैसे कि अगर हम 1 मोल CO2 का काम करते हैं तो 1 मोल CO2 में 1 मोल CO2 में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 CO2 मॉलिक्यूल्स मौजूद है और इसका एसटीपी में जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा CO2 22.4 लीटर्स। इसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। यानी कि स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस अंडर एसटीपी कंडीशन। इसको हम लोग कहेंगे स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। अब इस वॉल्यूम से भी आप मोल्स का गणना कर सकते हैं, मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए, नंबर ऑफ मोल्स of gas is equal to given volume of gas in liter or milliliter divided by 22.4 liter or 22,400 मिलीलीटर। जैसे कि हमने आपको दिया कि 5.6 लीटर ऑक्सीजन गैस है, इसका मोल्स कैलकुलेट कीजिए। तो इसका मोल्स कैलकुलेट आप कैसे कीजिएगा, वॉल्यूम द्वारा। तो नंबर ऑफ मोल्स को आपने देखा है पहले कि स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल एन इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम ऑफ द गैस। गिवन वॉल्यूम ऑफ द गैस मेरा कितना है, 5.6 लीटर। तो 5.6 डिवाइडेड बाय, क्योंकि यहाँ लीटर है तो यहाँ डिवाइडेड बाय 22.4 कर दीजिए। तो जैसे 22.4 से कीजिएगा तो यह आ जाएगा 1/4 यानी कि 0.25 मोल। यानी कि 5.6 लीटर ऑक्सीजन गैस में कितना मोल ऑक्सीजन एसटीपी में कंटेन करता है, वो 0.25 मोल ऑक्सीजन गैस कंटेन करता है। अब एक क्लियर कट रिलेशन हम लोग इससे डिराइव कर सकते हैं। कैसे डिराइव कर सकते हैं, देखिए, जैसे कि हमने यहाँ लिखा है कि 1 मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 molecules of CO2 which possess the volume of 22.4 liters under STP condition। अब जैसे आप लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स निकालना सीख लिया, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ एटम हो गया, नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल हो गया, नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ गैस हो गया। अब हम लोग एटम की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे और मॉलिक्यूल्स की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए, एटम की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, जो भी मेरा गिवन अमाउंट दिया रहेगा एटम का, जैसे हमको दे दिया कि 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम, तो 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम का पहले हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे उसका मोल्स कितना होता है। अब जितना मोल्स होगा उसको हम लोग 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि एवोगाड्रो नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम विल कंटेन हाउ मच सोडियम एटम्स, इसमें एटम्स हम खोजेंगे कितना सोडियम एटम्स कंटेन करेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 2.3 डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम इज 23। तो 23 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1/10 आएगा, यानी कि 0.1 मोल। अब 1 मोल सोडियम अगर होता है तो वो कंटेन करता 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 Na एटम्स। Therefore 0.1 mole of sodium will contain
6.022 into 10 to the power 23 into 0.1 Na atoms बटे 1, that will be is equal to 6.022 into 10 to the power 22 Na atoms। तो इस तरह बच्चों हम लोग एटम्स कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी प्रकार मॉलिक्यूल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मॉलिक्यूल्स का भी सेम है कि पहले नंबर ऑफ मोल्स डिटरमाइन करेंगे और फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से सीधा सीधी मल्टीप्लाई कर देंगे कि 1 मोल कंटेन करता था इतना, तो ये इतना मॉलिक्यूल कंटेन करेगा। जैसे देखिए बच्चों, 14 ग्राम कार्बन मोनोक्साइड में हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है कि कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं 14 ग्राम कार्बन मोनोक्साइड में। तो एट फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट ऑफ कार्बन मोनोक्साइड कितना है 14 डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट 28, तो ये आया 0.5 मोल। अब देखिए 1 मोल कार्बन मोनोक्साइड कंटेन करता है 6.022 into 10 to the power 23 कार्बन मोनोक्साइड मॉलिक्यूल। तो 0.5 मोल कार्बन मोनोक्साइड कितना कंटेन करेगा, 6.022 into 10 to the power 23 into 0.5 बटे 1, that will be 3.011 into 10 to the power 23 CO molecules। अब इससे हम लोग और काम कर सकते हैं कि अब मॉलिक्यूल्स में भी हम लोग एटम्स कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि मॉलिक्यूल्स कैसे निकाला गया, एटम्स कैसे निकाला गया। अब एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होंगे उसको उससे मल्टीप्लाई अगर कर दीजिएगा तो मॉलिक्यूल्स में भी एटम्स आप काउंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिए, जैसे हम आपको क्वेश्चन दिए कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ एमोनिया। एमोनिया में हमको एटम्स कैलकुलेट करना है। 4.25 ग्राम एमोनिया हमको दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ मोल्स डिटरमाइन करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट 4.25 डिवाइडेड बाय एमोनिया का, नाइट्रोजन का 14 और 3 हाइड्रोजन है 3 17, तो ये आ जाएगा 1/4 मोल्स यानी कि 0.25 मोल्स, 1/4 मोल। अब 1 मोल NH3 contains 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स होगा। लेकिन अगर हम एटम्स का बात करते हैं तो एक एमोनिया मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन एटम और 1 नाइट्रोजन एटम है, तो टोटल जो है ये कितने एटम्स है, 4 एटम्स है। तो यहां हमको 1 मोल NH3 में 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स है। अब हमको एटम्स अगर फाइंड आउट करना है तो इसको हमको कितना से मल्टीप्लाई कर देना होगा, 4 से हमको मल्टीप्लाई कर देना होगा। देयरफॉर 0.25 moles of ammonia will contain 6.022 into 10 to the power 23 into 4 into 0.25 by 1, that is equal to 6.022 into 10 to the power 23 number of atoms। तो बच्चों आपने सीखा कि कैसे करके मोल कैलकुलेट किया जाता है, मॉलिक्यूल्स, एटम्स इन टर्म्स ऑफ गैस अगर वॉल्यूम दिया हुआ रहता है। प्लस आपने ये भी सीखा कि एक मोल में कितने एटम से हम लोग एटम का कैलकुलेशन कर सकते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स का हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, साथ में मॉलिक्यूल्स में कैसे हम लोग एटम्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। आज का वीडियो यहीं तक है, अगले दिन फिर मैं पेश हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।